हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी डिटेल। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट सीखा था। इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं किसी टेबल के अंदर। हमने सीखा ट्रंकेट हम लोग कैसे यूज करते हैं, डिफरेंस क्या होता है ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में। और आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि आप जब भी किसी डेटाबेस को यूज करते हो तो आपको पता नहीं होता ना कि कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक नया सिस्टम असाइन किया गया है। उस नया सिस्टम में आपको डेटाबेस माइस्क्यूएल यूज करना है और आपको किसी टेबल बनाने से पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो आपको ये पता नहीं एग्जिस्टिंग कौन कौन से डेटाबेस हैं। तो अगर आप सेम डेटाबेस को यूज़ करना चाहें तो आपको कैसे पता करें कि कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर अगर आप न्यू डेटाबेस बनाना चाहेंगे तो फिर आप नया डेटाबेस कैसे बनाएंगे, वो हमने सीखा। आज हम देखते हैं कैसे जो है हम लोग जानते हैं कौन कौन डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम लोग ये भी देख लेंगे साथ में कि हम लोग न्यू डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सो डेटाबेस। तो जब भी आप माइस्क्यूएल यूज करते होंगे तो आपको शो करता होगा कुछ इस तरह माइस्क्यूएल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कुछ ऐसा माइस्क्यूएल करके आता है, वो बोलता है आपको यहाँ कमांड एंटर करने के लिए। जो आपको जानना हो कि कौन कौन से डेटाबेस आपको है एग्जिस्टिंग टेबल में, तो उसके लिए आप कमांड सिंटैक्स यूज करेंगे और कह सकते हैं इसे आप लिखेंगे सो डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस सॉरी स्पेस होगा, तो ध्यान रखेंगे सो डेटाबेसेस। जब लिखेंगे सो डेटाबेसेस तो ये क्या करेगा कि जो जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपके टेबल में उसे शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग जो है डेटाबेस में है वो फॉर एग्जांपल कॉलेज है, एम्प्लॉय है और स्टूडेंट है और लेट्स से कंपनी है और लेट्स से कुछ है मारुति। ये हमारे पास मान लो 5 डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी आप सब लिखोगे इसको डेटाबेस, तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट से दे देगा भाई ये 5 डेटाबेस अभी ऑलरेडी आपके पास जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपका आउटपुट पे आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो आप चाहोगे तो किसी एक डेटाबेस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे माइस्क्यूएल जो ये ऑलरेडी रहेगा। क्या इसके आगे हम लोग कमांड लिखेंगे यूज फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय यूज करना है, एम्प्लॉय डेटाबेस तो यूज है ईएमपी। तो जब आप यूज ईएमपी लिखोगे तो आपको एक क्वेरी आएगा, नीचे में आपको एक स्टेटमेंट आएगा डेटाबेस चेंज। तो डेटाबेस चेंज करके आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई डेटाबेस आपका चेंज हो गया है, अब आप एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर हैं। आप जो भी काम करेंगे वो एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग डेटाबेस को जो है देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अनुसार हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो होगा यूनिक स्टेट। ठीक है, पहला हमारा कवर हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिक इंस्टेंस। अब यूनिक मतलब ये होता है यूनिकली होगा, मतलब कोई रिपीटेबल नहीं होगा, वो अलग होगा, वो यूनिक होगा। ठीक है, इससे हम लोग कैसे यूज करते हैं, मान लो हम जो है अभी ईएमपी डेटाबेस को हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, इस वीडियो एग्जांपल में हम लोग ईएमपी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं एग्जांपल समझने के लिए। तो हमारे ये टेबल कुछ ऐसा है, क्रिएट टेबल EMP2 या EMP1 नाम का मान लो हमने टेबल क्रिएट किया। इसके अंदर हम चाह रहे हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एम्प्लॉय का आईडी होगा। तो हम बोल रहे हैं EMP ID दो, एक जो हमारा एट्रीब्यूट होगा EMP ID होगा जो कि एक इंटीजर होगा और ये यूनिक होगा। ठीक है, हमने इसके आगे क्या लगा दिया, यूनिक लगा दिया। ठीक है, हमारा दूसरा जो है एट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉय का नेम, जिसे हम लोग ई नेम लिख रहे हैं, जो कि एक कैरेक्टर होगा। इसका फॉर एग्जांपल ये 15 बाइट का एक कैरेक्टर होगा। और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का सैलरी होगा, तो हम इसको लिख रहे हैं ई_सैलरी, जिसका वैल्यू जो है एक इंट। तो हम क्या बोले कि हमारा एम्प्लॉय आईडी जो है, जो कि इस टेबल में हमारा जो है वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो है वो यूनिक होगा। हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक होगा। ठीक है, मतलब रिपीटेबल नहीं होगा, वैसे प्राइमरी की के थ्रू हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं हर एक टेबल की हर एक वैल्यू को।
ठीक है। तो हम जो अगली जब हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू EMP1 हमने लिखा, फिर हम मान लो एम्प्लॉय आईडी में हमने 1 डाला, एम्प्लॉय नेम में हमने राम डाला, एंड एम्प्लॉय का सैलरी मान लो हमने डाला 20,000, ठीक है। अगर हम सेम वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट इनटू EMP1, ठीक है, ये हम 1 करके इसको हम श्याम कर दें, और इसका सैलरी हम 25,000 भी डालना चाहें, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब आप डालोगे तो आपको जो है रिजल्ट देगा, क्वेरी होगी 1 रो अफेक्टेड, क्वेरी होगी 1 रो अफेक्टेड। बट अब जब सेकंड जो लाइन डालोगे, तो सेकंड लाइन डालने पे आपको क्या शो करेगा कि डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि ये जो है आपका एम्प्लॉय आईडी जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इसको रिपीटेट कर रहे हैं, हम लोग उस वैल्यू को 2 बार लिख रहे हैं। हम अगर यहाँ पे सैलरी को रिपीट करें या अगर हम यहाँ पे नेम को रिपीट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम यूनिक लगाए हैं एम्प्लॉय आईडी के सामने, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमेशा हमारा यूनिक होना चाहिए। अगर हम सेम यूनिक जो है कंस्ट्रेंट अगर हम लगाते हैं नेम के सामने, तो कोई भी नेम जो है एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता वो, ठीक है। ये होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का थर्ड टॉपिक जो है वो इंडेक्स यूज होगा। अब इंडेक्स क्या होता है, तो बेसिकली आप जब भी कोई किताब पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको देता होगा इंडेक्स इसलिए दिया जाता है ताकि उसके थ्रू आप इजीली किसी चैप्टर पे जा सको। आपको अगर रिट्राइव करना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो कि किस चैप्टर में क्या है, तो इसलिए आप उसको इंडेक्स को देखते हो। तो इंडेक्स इज यूज्ड टू फॉर इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा, इसके लिए हम लोग इंडेक्स का यूज करते हैं। तो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज। इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे थे कॉलेज, हम लोग फिर से डेटाबेस को यूज करेंगे, इसमें हम लोग लिख रहे हैं यूज कॉलेज। तो अभी हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर हम लोग आ गए। कॉलेज डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट आपके अभी स्क्रीन पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल बना हुआ, तो हम लोग कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, जैसे हम सेमीकोलन मारेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा आउटपुट जो है हमारे स्क्रीन पे आएगा कि आपके पास स्टूडेंट टेबल के अंदर ये सारे वैल्यूज हैं, और हमें इसमें यूज करना है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज को, ठीक है। हमें अगर जानना हो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितना है, एवरेज क्या है, सम क्या है, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज, मैक्सिमम मार्क्स, minimum marks, count and average, maximum mark, minimum mark, count, ये सब के लिए हम लोग जो है बेसिकली यूज करते हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज को, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके सिंटैक्स को, ठीक है। पहला एग्जांपल आपके सामने अभी है, हम बोल रहे हैं सेलेक्ट करो काउंट को, काउंट एस्ट्रिक जब हम लिखेंगे ये क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ आपके पास एट्रीब्यूट्स है, ये काउंट करेगा। कहां से काउंट करेगा, फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब इसके पास एक टेबल मिल गया, किस टेबल का वैल्यू फाइंड करेगा, स्टूडेंट टेबल का। तो हमने बोला कि फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय सब्जेक्ट। हमने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, सब्जेक्ट वाइज, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज तुम क्या करो, काउंट करो क्या स्टूडेंट टेबल से सारा वैल्यूज, ये तुम्हें आपको काउंट करके देगा कि भाई ट्रिपल ई में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और आईटी में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ये आपके आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे सम निकालेंगे मार्क्स, उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो होगा सेलेक्ट यूज टू रिट्राइव के लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमें सेलेक्ट कर रहे हैं हम सब्जेक्ट को, हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमें क्या बोला कि भाई सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सम सेलेक्ट करो, सम ऑफ मार्क्स, सम मार्क्स। तो सम मार्क्स जैसे लिखे, ये क्या करेगा, ये एवरेज, मैक्स, सम, काउंट और मिनिमम, ये 5 वैल्यू को फाउंड करता है। ये क्या करेगा, ये सम फाउंड करेगा मार्क्स का, सब्जेक्ट फाउंड किया और क्या किया, सम फाइंड किया किसका, मार्क्स का, ग्रुप बाय
अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट आउटपुट में हमारी स्क्रीन पे जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएगा। हमारे पास अभी दो सब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास ट्रिपल ई और दूसरा है IT। तो हमारी स्क्रीन पे कुछ ऐसा होगा, ट्रिपल ई और IT ये हमारे सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे और इधर जो है आपका सम मार्क्स आएगा, यानी कि ये मार्क्स 68 और 93 यहाँ ऐड होके आएगा। एंड दूसरी तरफ 74, 90 एंड 92 ये तीनों वैल्यूज जो है ये तीनों वैल्यू ऐड होंगे और ये इसमें आएगा। ठीक है, ये हमारा है सम ऑफ मार्क्स निकालेगा। हमें अगर एवरेज निकालना हो, ठीक है, हमारा सम पता चल गया, हमें अगर एवरेज जानना है कि भाई एवरेज क्या है, तो एवरेज के लिए भी हम लोग सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, क्या करो तुम सेलेक्ट करो एवरेज को, किसका, मार्क्स का, कि कहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। ये इतना में क्या किया, ये एवरेज फाइंड किया। हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब ये क्या करेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको एवरेज निकाल के देगा। भाई ट्रिपल ई के स्टूडेंट का क्या एवरेज है, IT के स्टूडेंट का क्या एवरेज है। हमारे पास अगर और भी टेबल है, मान लो CS है, ECE है, हमारे पास 1000 नंबर ऑफ डेटा है, तो हर एक 1000 का ये बाइफर्केट कर देगा। ट्रिपल ई का एवरेज कितना गया, IT का एवरेज कितना गया, CS का एवरेज कितना गया, अकाउंट्स का एवरेज कितना गया। तो ये सबका बाइफर्केट जो है आपको आपके स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें हैविंग क्लॉज का क्या यूज करते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट कमांड देखो। नेक्स्ट कमांड फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सब्जेक्ट। ठीक है, सेम स्टेटमेंट, बट हम यहाँ यूज कर रहे हैं हैविंग सब्जेक्ट इन CSE, IT। जब हमने ये लाइन लिखा, लास्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम एवरेज फाइंड करो, मार्क्स एवरेज तो तुम फाइंड करो ही, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, और उसको सब्जेक्ट वाइज आप फाइंड करो। फॉर एग्जांपल आप ट्रिपल ई है, हमारे पास IT है, CS है, ECE है, सिविल है, मैकेनिकल है। तो तुम क्या करो कि सब्जेक्ट वाइज मेरे पास एवरेज फाइंड करो, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो CS और IT होना चाहिए। बस अगर हमें दो डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट का 3 सब्जेक्ट का अगर हमें फाइंड करना हो एवरेज, तो उसके साथ हम लोग ग्रुप बाय के साथ साथ हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। ये तो हमारा लास्ट टॉपिक, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज पॉज करें, मतलब कहाँ से करें, सेव करना है, सेव कर दी, चला जाओ।